तो सब कुछ बर्बाद हो गया। ए पुंटी, पुंटी, अरे पिताजी बात क्यों नहीं कर रहे हैं? ओ गोपाल दादाजी, गोपाल दादाजी, बोलो ना पिताजी बात क्यों नहीं कर रहे हैं? ओहो, रो मत बुल्टे, रो मत। हम लोगों ने क्या पाप किया था भगवान? क्यों गुलटे के पिताजी को अचानक से हमसे इतना दूर ले लिया? वो तो हम लोगों के लिए 2 वक्त का खाना जुटाने के लिए ही खेती कर रहे थे। कुछ अन्याय तो नहीं किया था। पर मैंने तो उसकी हे कुंडली भगवान, में ये क्या अकाल अनर्थ मृत्यु हो नहीं गया? देखी थी। मेरी गणना तो गलत होती नहीं है। पिताजी आंखें खोलो पिताजी। तुम्हारे पिताजी पिताजी आंखें खोलो नहीं पिताजी। खोलेंगे गुलटे। नहीं, मैं पिताजी के पास जाऊंगा, पिताजी को लेके आऊंगा। तुम्हारे बुलाने पे गोपाल अब वो दादाजी, नहीं आएंगे। मुझे पिताजी के वो पास हमसे ले चलो, बहुत दूर पिताजी चले के गए हैं, पास। बहुत दूर। आप लोग उन्हें मत ले जाओ, उन्हें मत ले जाओ। गोपाल दादाजी, ओ गोपाल दादाजी, पिताजी को वो लोग लेके जा रहे हैं, तुम कुछ करो ना, कुछ करो गोपाल बुल्टे, दादाजी। तुम रो मत बुल्टे। तुम्हारी आंखों के आंसू पोंछने के लिए तुम्हारे ये गोपाल दादाजी कुछ न कुछ तो जरूर करेंगे। अरे रुको, तुम लोग, जब तक मैं वापस नहीं आता तुम बुल्टे के पापा को लेकर कहीं भी नहीं जाना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जागो। अब ये मुझे कौन बुला रहा है? नंदी, ए नंदी, अरे ओ नंदी। ओम नमः शिवाय। अरे मर गए। अरे ये तो वही है, वही आपका गोपाल भार। हैं? क्या कह रहे हो? सत्यानाश हो गया, फिर से वही मोटा पेट वाला। ओम नमः शिवाय। जागो शिवाय। इतना जप करने के बाद भी महादेव जी आवाज नहीं दे रहे हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए। समझ गया, इसका मतलब कि जानबूझकर ही मुझे नजरअंदाज कर रहे हैं। देखता हूँ मजा। चलो, गोपाल रुक गया। ठीक है बाबा, जब तुम आ ही नहीं सकते हो तब फिर मैं ये पार्वती माता जी को ही अपने साथ लेकर जाता हूँ। अरे ये क्या? रखो उसे, रखो कहता हूँ। जरा सा भी कुछ हो जाता है तो तुम पार्वती को बीच में लेकर आते हो। ये बात ये बात कैसे अच्छे से आके तुमने मुझे दर्शन दे दिए बाबा। है? बोलो, असमय मुझे ऐसे क्यों बुलाया है तुमने? उल्टे के पापा को बचाना पड़ेगा बाबा, अभी ही मरा है। सत्यानाश, वो मेरा काम नहीं है, वो यम का काम है। तो फिर यम के पास जाना पड़ेगा। इसका मतलब तुम मरना चाहते हो? आप क्या कह रहे हो बाबा? क्या कोई अपनी मर्जी से कभी भी मरना चाहता है? बताइए। मैं जीते जी थोड़े ही यम के पास जाना चाहता हूँ। बस हो गया, अब यम की खैर नहीं। बाबा आप क्या सोच रहे हैं? सुनो, तुम एक काम करो, तुम यम के पास ना जाके मुझसे कुछ और मांग लो। यही सब, जैसे सोना चांदी हीरे जवाहरात, कुछ भी। ठीक है, तो फिर मुझे पार्वती माता ही चाहिए, अभी चाहिए। अच्छा, ठहरो, उसको रखो ना गोपाल। अच्छा, ठीक है, मैं तुम्हें यम के पास भेजने की व्यवस्था करता हूँ। नंदी, हो गया। सुनो, तुम गोपाल को जितनी जल्दी हो सके यमालय में छोड़ाओ। जय महादेव की जय हो। बच गया। आकाश में है चांद तारे, लगते मुझे प्यारे। काम किया मैंने पूरा, काम बचाना अधूरा। ये क्या? ये धूमकेतु है क्या? देखूं तो।
मर गए। ये तो गोपाल है, अब मैं कहाँ भागूं? चित्रगुप्त, चित्रगुप्त, मुझे कहीं छुपने की जगह बताओ, जल्दी करो, गोपाल यहीं आ रहा है। ऐसा है क्या? पर ये मुझसे क्यों आया है? मैं ये सब जानना नहीं चाहता हूँ और ये भी नहीं चाहता कि उसे पता लगे कि मैं कहाँ हूँ। सुनो, वो अगर मुझे ढूंढने आए तो कहना कि मैं होनालुलु घूमने गया हूँ, समझे? खबरदार, खबरदार, उसे पता नहीं चलना चाहिए कि मैं यहाँ पे छुपा हूँ। अब यम तुम्हें खाऊंगा, गुलटे के पापा को वापस ले जाऊंगा, यम तुम्हें खाऊंगा। अरे चित्रगुप्त महाशय, यमराज कहाँ चले गए? सिर्फ यम को एक बार बुला दीजिए ना, उनके साथ मुझे जरूरी काम है। नहीं है गोपाल, वो तो मुमकिन नहीं है। वो तो 2-3 दिन पहले ही वो क्या कहते हैं, होनोलुलु घूमने गए हैं। ओ ऐसा क्या? तो फिर तो यहाँ काम धाम सब चौपट है। आपके हिसाब का खाता बंद क्यों है चित्रगुप्त महाशय? ऐसा तो कभी होता ही नहीं है ना? नहीं मैंने सोचा कि जब कोई नहीं है तो मैं भी थोड़ा सा आराम कर लूं। थोड़ा मामला गड़बड़ लग रहा है। अच्छा ठीक है, वो आप आराम कीजिए। क्या है कि काम धाम रुक नहीं सकता है ना? ये सब अगर विष्णु देव सुनेंगे तो गुस्सा करेंगे ना। यमराज के वापस लौटने तक मैं उनके सारे दायित्वों का पालन करता हूँ। क्या क्या? पिछली बार की बात याद आई है ना? मेरा नाम गोपाल है। अच्छा अच्छा ठीक है, वैसा ही करो। थोड़ा उल्टा खेलना पड़ेगा, देखते हैं। दिखाइए जरा खाता किसका है? यहाँ के सारे खर्चा पानी और हिसाब किताब का खाता है। दिखाइए दिखाइए, बताइए इसका हाल इतना खराब क्यों है? क्या हुआ है गोपाल? ये तो बिल्कुल गलत सलत है। यहाँ पे जो लोग मजदूर काम करते हैं उन लोगों को इतने कम पैसे मिलते हैं। जो सारे प्रहरी यमाले की रक्षा करते हैं उन लोगों को तो लगभग कुछ मिलता ही नहीं है। नहीं 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 नहीं, ये सब क्या है? ये सब क्या है? चित्रगुप्त महाशय बताइए बताइए। नहीं नहीं, मतलब ये तो बहुत समय पहले से ही चलता आ रहा है। चलता आ रहा है कहने से काम नहीं चलेगा, नया कुछ करना पड़ेगा है। नया कुछ तनख्वाह वगैरह बढ़ानी पड़ेगी, तभी तो जाके उनको काम में उत्साह आएगा। वक्त सारे बचत के पैसे खर्च कर देगा। तो जो सही लगे गोपाल। तो फिर क्या मेरी तनख्वाह भी जरूर बढ़ेगा, जरूर। आज से सभी की तनख्वाह में 50-50 की बढ़ोतरी होगी। गोपाल की जय हो, गोपाल की जय हो। दीजिए तो, जन्म मृत्यु का खाता दीजिए तो। ये लो। अरे बाप रे, चित्रगुप्त, ये क्या किया? अच्छा, तो फिर इसीलिए यमराज जी गायब हैं। अरे चित्रगुप्त भाई, आपकी नौकरी तो अब गई है। क्या क्या? मैंने क्या किया है? सारे मरे हुए लोगों के हिसाब किताब इस खाते में है ना? हाँ, पृथ्वी से जिनको भी लाया गया है उन सभी के नाम उस खाते में है। तो फिर यहाँ गुलटे के पापा का नाम कहाँ है? मतलब क्या मतलब? ये सब मतलब छोड़िए। यहाँ तो देख रहा हूँ सब गड़बड़ घोटाला है। क्यों क्या हुआ गोपाल? आज ही बिजली गिरने से कृष्णनगर में 3 असहाय लोगों की मृत्यु हो गई है। उनमें से किसी का नाम नहीं दिख रहा है। यहाँ वो लोग भी क्या यम के साथ घूमने गए हैं क्या? नहीं, मतलब ये जब आप नहीं जानते हैं तो फिर मुझे ही विष्णु देव से इस मामले में खुलकर छानबीन करनी पड़ेगी चित्रगुप्त जी। हाँ नहीं गोपाल, मैं जानता हूँ। अरे मत बोलो मत बोलो मत बोलो। तो फिर बोल ही दीजिए ना चित्रगुप्त महाशय, बोलिए बोलिए बोलिए। असल में हुआ ये है कि वो राक्षसों के काम करने के संकट के लिए वो लोग अपना एकत्र दल बना रहे हैं और कुछ लोगों की आयु खत्म होने से पहले ही उन्हें मार के कुछ दिनों के लिए राक्षसों के काम के लिए छुप के भेजते हैं। ओह अच्छा, मतलब बेईमान किराए पे आत्मा। हाँ, मतलब असल में पूरे पैसे यमराज ने खुद ही। हो गया, नौकरी तो गई।
यहाँ पे भी दुर्नीति। मजा चखाता हूँ अभी। मैं अभी सारे कागजात अरे बाप लेके रे, विष्णुदेव ये के तो पास बहुत जाऊंगा। बड़ी देख लेना। समस्या है। लगता है अब तो मुझे निकलना ही पड़ेगा। अरे यमराज जी, आप इतनी जल्दी आप वो होनोलुलु घूम के आ गए हैं? तो ये होनोलुलु जाने का रास्ता क्या चित्रगुप्त के खाते के अंदर से जाता है क्या? नहीं मतलब गोपाल, पर तुम ये सब क्या कह रहे हो? मैं क्या कह रहा हूँ वो आपको कैसे पता है? यहीं पे छुप के बैठे थे लगता है। कहाँ नहीं तो। छोड़िए, मुझे तो मेरा काम करना ही पड़ेगा यमराज जी। विष्णुदेव के पास सारा हिसाब मैं अभी के अभी भेज दूंगा। हाँ नहीं गोपाल नहीं, मेहरबानी करके ये काम मत करो। तुम तो बहुत प्यारे हो, याद नहीं है तुम और मैं कितने अच्छे दोस्त हैं। ठीक है यमराज जी, तो फिर कल बिजली गिरने से कृष्णानगर में जो 3 किसान मर गए थे उनके प्राण लौटा दीजिए। अरे मर गया, वो तो मुमकिन नहीं है गोपाल। उन लोगों को अभी वापस लेने से अनुबंध टूट जाएगा। ओ मेरे मित्र, ओ मेरे प्यारे मित्र, अब इसके बदले तुम कुछ और मांगो। जो मांगोगे मैं वही दूंगा। कुछ और? पर वो भी अगर नहीं दे पाए यमराज जी, तब क्या होगा? है ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है जो मैं उसको दे नहीं सकता। हाँ, नहीं तो उन लोगों को वापस करूंगा। ठीक है, अगर किसान के प्राण मुझे नहीं मिलेंगे तो राजवासी भूखे मर जाएंगे। इसीलिए मुझे आप धान दीजिए। ओ ये बात, तुम सिर्फ बताओ कितनी बोरी धान दूं। जितनी बोरी चाहिए मैं सारी तुम्हें दे दूंगा। ज्यादा नहीं चाहिए महाराज, थोड़ा सा ही चाहिए। ये जो शतरंज के बक्से को देख रहे हैं ना आप? हाँ देख रहा हूँ। इस शतरंज में कुल मिला के 64 खाने हैं। पहले खाने के लिए मुझे 1 बोरी धान चाहिए। सिर्फ 1? हाँ 1, और दूसरे खाने के लिए चाहिए 2, तीसरे के लिए चाहिए 4। इस तरह से ये बढ़ता चला जाएगा यमराज जी। समझ गया गोपाल, और कहने की जरूरत नहीं है। मतलब पिछले खाने का वर्ग करके जो धान मिलता है वही अगले खाने के लिए होगा। बिल्कुल सही कहा आपने यमराज जी। ऐसे 64 खानों में जितना धान होता है उतना ही आपको मुझे देना होगा। मिलेगा, बिल्कुल चिंता मत करो। मैं कल ही तुम्हें तुम्हारे सारे धान दे दूंगा। जाओ गोपाल, अब तुम थोड़ी ऐश कर लो। अच्छा ठीक है, वही होगा यमराज जी। तो फिर मैं चलता हूँ। जाओ चित्रगुप्त, सब कुछ तो बर्बाद कर दिया। अब जल्दी से गोपाल के धान का हिसाब कर दो। उसके बाद गोपाल के जाने के बाद तुम्हें अरे चित्रगुप्त, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? हाँ महाराज। हाँ, धान का क्या हुआ? हाँ हुआ है। बहुत अच्छे, तो बताओ कितना धान गोपाल को देना पड़ेगा? ये मतलब बताओ महाराज। हाँ बोलो जल्दी बोलो, मैं लिख लेता हूँ। वो संख्या है दरअसल 1, 84, 46, 74, 40, 73, 70, 95, 91, 615। अरे गया। इसका मतलब कितना धान हुआ चित्रगुप्त? महाराज, इतने धान की खेती करने के लिए पृथ्वी का सारा पानी सुखा देना पड़ेगा। मतलब कि उससे भी नहीं होगा। उसके बाद चांद और मंगल ग्रह पर धान की खेती शुरू करनी पड़ेगी महाराज। मेरी धान की बोरी अब तक जरूर तैयार हो गई होंगी ना यमराज जी?
हाँ हाँ मतलब नहीं। नहीं मतलब तो फिर मैं अभी जाता हूँ विष्णु जी के पास, सब बोल के एकदम पर्दाफाश कर दूंगा मैं। नहीं गोपाल मेरे प्यारे भाई, ऐसा नहीं करते मेरे भाई। बोला तो है जो मांगोगे वही दूंगा। तो फिर दीजिए मेरे हक का दान मुझे जल्दी। इतना दान दूंगा तो मैं पागल हो जाऊंगा गोपाल। तुम ही बताओ तो फिर मैं ये राज्य कैसे चलाऊंगा? वो सब मुझे नहीं पता है, आप तो बड़े भले हैं। कहावत है ना कि भले लोग अपनी जबान से नहीं पलटते। ठीक है, धान नहीं दे सकते हैं तो वादे के मुताबिक वो 3 किसानों को वापस कर दीजिए। चलिए वो तो करिए। 3 लोगों को? जी हाँ, राज्य के लोग तो और धान के अभाव से भूखे तो नहीं मर सकते हैं ना। ठीक है, वही होगा गोपाल। तुम उन लोगों को लेकर पृथ्वी पर वापस जाओ। वापस तो जाऊंगा ही, लेकिन उससे पहले और भी कुछ हिसाब किताब बाकी है आपके साथ, वो करके ही जाऊंगा मैं। अब क्या? ये जो इतना सारा घोटाला चल रहा है ना, उसके लिए सजा क्या होगी? ये क्या एक बार मैं विष्णुदेव को जाकर बता दूं? बोलिए। नहीं गोपाल, ये नौकरी चली जाएगी तो मैं क्या खाऊंगा? इससे अच्छा तुम मुझे कोई सजा दे दो। जो भी सजा दोगे मैं सर झुका के स्वीकार करूंगा गोपाल। ठीक है, तो फिर अभी के अभी कान पकड़िए और 100 बार उठक बैठक कीजिए। हाँ, वही करता हूँ। हाय हाय, हम लोगों ने क्या पाप किया था? हे भगवान, तुमने हमसे क्यों गुलटे के पापा को छीन लिया? वो देखो माँ, पिताजी उठ गए। पिताजी। मेरी गणना बिल्कुल सही थी, वो नहीं मरा है। क्या हुआ गुलटे, अभी तो हंस दो हैं? गोपाल दादाजी, सिर्फ आपने ही समझा था कि पिताजी मरे नहीं है ना? बोलो, है ना? ऐसा है क्या? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.